अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना सेल। और सेल में भी आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ये आप लोगों को मालूम है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सब सेल से मिल करके बनता है। प्लांट्स जो है वो भी लिविंग है, वो भी सेल से मिल करके बना है, और एनिमल्स भी लिविंग है, वो भी सेल से मिल करके बने हैं। लेकिन इन दोनों सेलों में यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में कुछ डिफरेंसेस है। तो आज हम लोग उस डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल क्या होता है, ये सबसे बड़ा साइज में होता है, लार्जर इन साइज, है ना। और एनिमल सेल जो होता है वो स्मॉलर इन साइज। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, पहला डिफरेंस हो गया कि एनिमल सेल का साइज छोटा होता है और प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है। सेकंड डिफरेंस हम लोग याद करते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसमें प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। लेकिन इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट रहता है, लेकिन उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। और प्लांट सेल में सेल वॉल भी रहता है, और सेल वॉल भी रहता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। प्लांट सेल में ये सेल वॉल जो है उसको रिजिडिटी, उसकी वजह से रिजिडिटी उसको मिलती है ना, रिजिड मिल प्लांट सेल थोड़ा रिजिड रहता है, मजबूत रहता है। और एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, जो कि मटेरियल्स का टू एंड फ्रो, मतलब बाहर से सेल के अंदर भेजता है और सेल में से जो मटेरियल्स है वो बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में। थर्ड है, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहता है। और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट रहता है, प्लास्टिड्स एब्सेंट रहता है। अब पूछोगे तुम लोग कि प्लास्टिड्स क्या होता है। प्लास्टिड्स के रहने की वजह से उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करता है। ये प्लांट सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड खाना, अपना भोजन खुद बनाता है सनलाइट के प्रेजेंट में, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और प्लास्टिड्स होता है। लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में घूमता है, ना कि वो एक जगह खड़ा होकर फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाता है ना। तो इसलिए एनिमल सेल को प्लास्टिड की नहीं ज़रूरत है, और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होता है। अब आ जाइए नंबर 4, वैक्यूल्स आर सेंट्रली लोकेटेड। वैक्यूल्स, प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं, पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि शुरू में छोटे होते हैं लेकिन बाद में जा करके वो बड़े जैसे हो जाते हैं और एक ही रहते हैं, है ना। और सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं, और ये परमानेंट रहते हैं। वैक्यूल्स प्रेजेंट, वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल सेल्स में क्या होते हैं कि वैक्यूल्स बहुत कम रहते हैं, वैक्यूल्स आर फ्यू, बहुत छोटे रहते हैं। और इनका जो क्या है, छोटे छोटे से रहते हैं और फ्यू रहते हैं, इधर उधर थोड़े थोड़े छिटके हुए रहते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं रहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स बिल्कुल प्रेजेंट रहते हैं और परमानेंटली रहते हैं, एंड आर परमानेंट, ये हमेशा रहते हैं, परमानेंट। और उसमें तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वो छोटे रहते हैं, छोटे छोटे छितरे हुए रहते हैं, छितराए हुए इधर उधर। अब आ जाइए 5th पॉइंट में, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कम्प्लेक्स इसमें एब्सेंट होता है, किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहता है, और इसको गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने इनका इन्वेंशन किया था, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। लेकिन ये जो प्लांट सेल है इसमें गोल्जी बॉडी तो एब्सेंट रहता है, लेकिन इसी के टाइप का छोटा छोटा कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको कि हम लोग डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स रहते हैं, जो कि गोल्जी बॉडी वाला ही फंक्शन करता है, जो कि प्लांट में प्रेजेंट रहता है। और ये कनेक्टेड यूनिट, छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं। फिर आ जाइए 6th में, इसमें सेंट्रोल्स और सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है, यानी सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एब्सेंट्स रहते हैं। लेकिन ये
एब्सेंट रहते हैं ये, लेकिन छोटे छोटे जो मोटाइल प्लांट्स होते हैं जैसे कि प्रीमेटिव प्लांट्स, एल्गी फंजाई, उसमें आपको थोड़े थोड़े ये पाए जाते हैं, लेकिन जैसे हायर प्लांट्स में ये बिल्कुल भी एब्सेंट होते हैं। और जैसे कि आपको क्लेमाइडोमोनस एल्गी में है, एल्गी में आप चाहिएगा, वो बहुत हाई क्लास है, उसमें बता रहे हैं, तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं एल्गी फंजाई ब्राइफेट्स के, ये घूमते हैं ना, मोटाइल होते हैं, इसलिए इसमें प्रेजेंट रहता है। लेकिन बाकी जनरली देख लीजिए, जैसे हायर प्लांट्स वगैरह में बिल्कुल भी ये सेंट्रोस और सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, और इनका काम क्या होता है, सेल्फ डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न करते हैं। लेकिन आपको एनिमल सेल में ये हाईली डेवलप होते हैं। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट रहते हैं, सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट, और ये हाईली डेवलप रहते हैं, और इनका काम होता है सेल डिवीज़न करना। ठीक है, तो ये बेसिक सी 4-5 चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से डिफ़र करती हैं कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं रहता है ना। तो ये आपका बेसिक चीज़ है, इसको भी पढ़ना ही है। आप दोनों प्लांट सेल को एक साइड देख लीजिए और एनिमल सेल को, तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये सब 6 चीज़ें ऐसी हैं, 6-7 ही पॉइंट है, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो आपको मालूम रहेगा तभी ना बोलोगे कि हाँ प्लांट सेल में प्लास्टिक प्रेजेंट रहता है, नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख देना। वैक्यूल किस में प्रेजेंट रहता है, वैक्यूल आपका प्लांट सेल में रहता है, एनिमल सेल में नहीं रहता है। फिर आपका लाइसोसोम होता है एक सुसाइडल बैग, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, या बहुत सारे उसमें ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो कि किसी भी चीज़ को मार देते, तो वो आपको एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है लाइसोसोम, और प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। ये भी हम लिख ही देते हैं, लाइसोसोम आर एब्सेंट, ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, और लाइसोसोम आपका इसमें प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बस इससे ज़्यादा 6th स्टैंडर्ड के लिए इतना ही काफ़ी है। यही बेसिक चीज़ है, आप लोग पढ़ लीजिए। और जो प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और एनिमल सेल स्पेरिकल का होता है। ये स्पेरिकल मीन्स गोल, और प्लांट सेल रेक्टेंगुलर। तो कोई भी बुक में आप पढ़िए, मेन आपको चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आप कोई पब्लिकेशन ले लीजिए, उसमें आपको प्लांट्स और एनिमल्स में बस ये 6 और 7 ही डिफरेंस रहते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। और डायग्राम दोनों का बहुत ईजी है, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, ये देख के दोनों को कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिएगा। मेन आपको तो एग्जाम में लिखना ही है, तो ये सब पॉइंट्स हैं ये लिखने के लिए। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।